हम एक ऐसे बच्चे की तरफ पढ़ा रहे हैं जी जो बच्चा जिसकी शिक्षा पहली चीज नीड नहीं है, जिसकी भूख पहली नीड है। जिस दिन से हमको पढ़ाने का केवल पढ़ाने का मौका मिल गया, जी इस उत्तर प्रदेश की नहीं तो पूरे देश की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा, ये मैं बिल्कुल कहता हूँ। सर, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। हमारे समाज में सबसे पहले तो आप ये बताइए कि शिक्षक का क्या अहम रोल है, क्योंकि हम लोग जब बचपन में पैदा होते तो हम लोग को ये सिखाया जाता है कि पहले शिक्षक तो माँ बाप हैं। लेकिन मुझे बचपन की एक बात याद है कि अगर आपके सामने 3 लोग खड़े हैं, एक आपके सामने भगवान खड़े हैं, एक आपके सामने आपका शिक्षक खड़ा है और तीसरे आपके सामने माँ बाप खड़े हैं, तो सबसे पहले आपको अपने शिक्षक के पैर छूने चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि आप इस फील्ड में इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक शिक्षक हैं और आप समाज को जागरूक भी कर रहे हैं, तो शिक्षक का एक किसी समाज को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी उसको मैच्योर बनाने में क्या रोल रहता है? देखिए रोहित जी, जो शिक्षक शब्द है जी वो पूरा अपना एक जीवन लिए हुए है। उसके अर्थ को शब्दों में पिरो लेना ये बहुत कठिन विषय है। शिक्षक पूरे जीवन में माता पिता से लेकर के, मुझे लग रहा है कि जीवन में जो भी व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा दे वो अपने आप में एक शिक्षक है। जी प्राइमरी से लेकर के और हायर एजुकेशन तक मुझे लग रहा है कि बहुत अधिक संख्या में शिक्षक आपके जीवन में आते हैं, लेकिन प्रथम शिक्षक आपकी माँ है। जी और मुझे लगता है वो संस्कार जो आपको मिलते हैं वो पूरे जीवन आपके साथ चलते हैं। लेकिन जो हम इसको माने कि विद्यालय में जो हमारा शिक्षक है, जी जब आप उसके पास पहुंचते हैं तो पूरे जीवन वो एक आदर्श के रूप में आपके दिमाग में रहता है। जी अगर आप याद करेंगे कि जो आपका बेसिक के आपके शिक्षक रहे होंगे या इंटरमीडिएट के जो शिक्षक रहे, कोई ना कोई ऐसे जीवन में आपके शिक्षक जरूर आया होगा जिसके लिए श्रद्धा आज भी आपके मन में होगी। बिल्कुल है, बिल्कुल कि है। अगर वो दिख जाए तो लगता है उनको प्रणाम कर लें। जी तो मुझे लग रहा है कि शिक्षक की यही पूंजी है, और ऐसा जो शिक्षक आपके मन में घर कर जाए, आपके दिमाग में घर कर जाए, आपके जीवन की परिभाषा को बदल दे, शायद यही शिक्षक का काम है। समाज में व्यवस्थित रूप से किसी भी व्यक्ति को जीने की कला सिखा दे, वही शिक्षक। बहुत अच्छी बात कही आपने, जो है कि मतलब शिक्षक का जो एक पूरा मूल रूप है वो आपने हमारी जनता को बताया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मतलब लोग जैसे सरकारी शिक्षक और एक प्राइवेट शिक्षक को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं कि जो एक सरकारी शिक्षक होता है, क्योंकि उसकी सैलरी गवर्नमेंट द्वारा उसको दी जा रही है और एक सफिशिएंट अमाउंट शिक्षक को मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम प्राइवेट ट्यूशन की बात करें या जो प्राइवेट शिक्षक है जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी बहुत कम रहती है। तो ये कंपैरिजन कैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमको सरकारी शिक्षक को इतना पैसा देना चाहिए, या ऐसा कुछ क्यों नहीं है कि जो प्राइवेट में शिक्षा दे रहे हैं और जो लोगों का जीवन सुधार रहे हैं तो उनको इतनी कम सैलरी वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? देखिए, तो ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जी जो मुझे लग रहा है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रभावित करता है। जी मैं कुछ चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूँगा जी कि जब हम प्राइवेट और सरकारी की बात करते हैं, जी सरकारी जो शिक्षक है उसने प्रॉपर सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड हैं उनको पूरा करते हुए 2-2, 3-3 परीक्षाएं देते हुए सारी क्वालिफिकेशन पूरी करते हुए फिर वो शिक्षक पद पे आया है। सरकार ने जो सैलरी उसको डिसाइड की है उसको केवल वही मिलती है। वो उसने कभी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, पर सरकार ने कहा कि आपको ये सैलरी मिलेगी इस जी। पद पे आने के बाद। जी और ये सैलरी जो निर्णय होता है ये आईएएस का भी होता है, पीसीएस का भी होता है, इंटर कॉलेज के लेक्चर का होता है, डिग्री कॉलेज के लेक्चर का होता है। तो बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि हमको किसी ने उस पद पर बैठाया नहीं है, किसी का रहमो करम नहीं है। जी हमने बकायदा एग्जाम क्वालिफाई करके उस पद पर आए हैं। बिल्कुल। अब जब हम उस पद पर आए हैं तो हम एक शिक्षक पद पर हैं, तो अब तुलना शिक्षक और शिक्षक की होती है। पहली जी। बात तो शिक्षक प्राइवेट हो या शिक्षक सरकारी हो, उसका बहुत तुलना नहीं होनी चाहिए। वो स्वयं शिक्षक है, जी वो अपनी शिक्षा वहाँ पर दे रहा है जहाँ पर उसकी जिम्मेदारी है, और सरकारी शिक्षक वहाँ पर दे रहा है जहाँ पर सरकार ने उसको व्यवस्थित किया है। अब जब तुलना की बात हम करते हैं तो मैं एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहूँगा कि तुलना हर चीज़ की होनी चाहिए। सरकारी शिक्षक किस प्रकार के बच्चे को पढ़ा रहा है, सरकारी शिक्षक किस प्रकार के पेरेंट्स से मुलाकात करता है, सरकारी शिक्षक के विद्यालय में क्या क्या संसाधन है। मैं एक जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप किसी विद्यालय जाते हैं प्राइवेट में, जी तो कौन सा ऐसा अभिभावक है प्राइवेट विद्यालय में जो शिक्षक को देख करके प्राइवेट विद्यालय जाता है?
कोई नहीं, कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता है। उसने विद्यालय की संसाधन देखे, बिल्कुल। उसने देखे कि विद्यालय में एसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सही विद्यालय है। की बिल्डिंग बहुत शानदार है कि नहीं है, बसेस चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है, खेल का मैदान है कि नहीं है। ऐसी स्थिति में जी, उन बच्चों के माता पिता जो सुबह 5 बजे टिफिन लगा करके 4 बजे जगते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं रेस्ट के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, और उसको बस में इंतजार कराते हैं, फिर पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचते हैं और जी। सारी चीजें वो होमवर्क देखते हैं। उन व्यवस्थाओं में हम एक ऐसे बच्चे की तरफ पढ़ा रहे हैं जी, जो बच्चा जिसकी शिक्षा पहली चीज नीड नहीं है, जिसकी भूख पहली नीड है। तो सरकारी शिक्षक उनको पढ़ा रहा है जिसका पेट खाली है। बिल्कुल। प्राइवेट में वो व्यक्ति पढ़ रहा है जिसके लिए शिक्षा प्रथम पायदान पर है, भूख तो उसके पास घर में व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात। हमारे विद्यालयों में जो गरीब बच्चा पढ़ रहा है, कई बच्चियां ऐसी हैं जी, जो घर में पहले अपने पूरे परिवार का भोजन बनाती हैं, 8 में पढ़ रही हैं, 6 में पढ़ रही हैं, 5 में पढ़ रही हैं, और उसके बाद फिर वो आती है। बताइए। जब किसानी में कटने का टाइम फसल आ जाती है तो पेरेंट्स के साथ काटते हैं, फिर हमारे विद्यालय आते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो 6-6 महीने के लिए दिल्ली जाते हैं ईंटे का और उसका काम करने, बच्चे उतने दिन उनके साथ वहां रहते हैं और फिर हमारे पास 6 महीने बाद आते हैं, हम उनके पास फिर पढ़ाने लगते हैं। अब आप उस बच्चे से पूछेंगे कि यार इसको कुछ आता नहीं है, वो 15 दिन में सही एक दिन बात है। विद्यालय किसी वजह से आ रहा है, उसके पास खाने की व्यवस्था कम है, तो ऐसी मुझे लग रहा है कि जब पेट भरा होता है तब शिक्षा महत्वपूर्ण लगती है। बिल्कुल सही और बात है। जब उसको ये बात समझाते समझाते हमको एक समय निकल चुका होता है, हमारा समय 6 से 14 साल का है, जी, तो मुझे लग रहा है कि ये कंपैरिजन बिल्कुल बंद होना चाहिए। हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारी जो डेंसिटी है, हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जो प्राइवेट बिल्कुल। सेक्टर में लोग हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि समाज को तुलना की जगह जिन विद्यालयों को लाखों फीस आप दे रहे हैं उन पर प्रेशर क्यों नहीं डालते हैं कि उस शिक्षक को कम सैलरी क्यों दे रहे हैं? सही बात है। आप उनको लाखों की सैलरी क्यों नहीं दे रहे जब आपके पास आमदनी लाखों की है? बिल्कुल। तो बिल्कुल, शिक्षा में बिल्कुल। हमारी तुलना ना हो करके समाज को इस बात के लिए लड़ना चाहिए कि जो व्यक्ति इतने लोगों को पढ़ा रहा है उसकी सैलरी 10-20 हजार क्यों हो, उसकी सैलरी 1 लाख क्यों नहीं होनी क्यों चाहिए नहीं जब होनी प्राइवेट चाहिए? विद्यालय कमा रहा है? तो मुझे लग रहा है तुलना शिक्षक की नहीं होनी चाहिए। जी। हमारा काम, हमारा जो नजरिया है, हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक, हमारी परिस्थिति वो बिल्कुल अलग है जी। और प्राइवेट स्थितियां बिल्कुल अलग हैं।